हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थोरी। आज हम देखेंगे क्लास सेकंड के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 7 रक्षाबंधन। इसी के साथ देखेंगे इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस पाठ का नाम है रक्षाबंधन, जो कि एक निबंध है रक्षाबंधन पर। चलिए हम रीड करते हैं इस पाठ को और जानते हैं कि क्या है इस पाठ में महत्वपूर्ण पॉइंट्स। हमारे राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि मुख्य हैं। हमारा जो देश है वो त्योहारों का देश है और यहाँ के हर राज्य में कई त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं, यानी कि रक्षाबंधन जो है उसे क्या कहते हैं? राखी का त्योहार भी कहते हैं। यह श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। राखी का त्योहार कब मनाया जाता है? श्रावण माह की पूर्णिमा को। राखी भाई बहन का त्योहार है। इसमें एक दूसरे की रक्षा करने की भावना छिपी रहती है। यानी कि जो राखी का त्योहार है वो किसका त्योहार है? भाई बहन का त्योहार है और वे एक दूसरे की इस त्योहार के ऊपर क्या करते हैं? रक्षा करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस त्योहार के कुछ दिन पहले से ही कई लोग राखियां बनाने के काम में लग जाते हैं। यानी कि कई लोग जो हैं वो इस त्योहार से पहले ही राखियां बनाने के काम में लग जाते हैं। रेशम के रंग बिरंगी धागों, मोतियों, सितारों और गोटे से तरह तरह की सुंदर राखियां बनाते हैं। यानी कि जो लोग हैं वो रेशम की रंग बिरंगी धागे यूज में लेते हैं राखी बनाने में, मोती यूज में लेते हैं, सितारे यूज में लेते हैं, गोटे यूज में लेते हैं और उनसे क्या करते हैं? सुंदर सुंदर राखियां बनाते हैं। बाजार में राखी और मिठाई की दुकानें सजने लगती हैं। जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आता है तो बाजार में राखी की दुकानें सजती हैं, मिठाइयों की दुकानें सजने लगती हैं और लोग राखियां और मिठाइयां खरीदते हैं। राखी के मौके पर सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनें अपने भाई के घर जाती हैं, उनके तिलक लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं, कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना करती हैं। राखी का मौका यानी राखी के त्योहार पर बहनें क्या करती हैं? वो सुंदर सुंदर राखियां खरीदती हैं दुकानों से, अपने भाई के घर जाती हैं, भाई के तिलक लगाती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखी जीवन की कामना यानी इच्छा करती हैं। राखी बंधवाकर भाई अपनी बहन को उपहार देता है। राखी बंधवाकर जो भाई है वो अपनी बहन को उपहार यानी कोई भेंट देता है। कहा जाता है कि चित्तौड़ पर गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मावती पर था। तो राखी के त्योहार के बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार चित्तौड़ पर गुजरात के शासक यानी गुजरात के जो राजा थे बहादुर शाह, उन्होंने आक्रमण किया। किस पर? चित्तौड़ पर। आक्रमण यानी हमला किया चित्तौड़ पर। उस समय चित्तौड़ की रक्षा का भार रानी कर्मावती पर था। वहां की रक्षा का जो दायित्व था वो रानी कर्मावती पर था। रानी के पास सेना कम थी। उसने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची। तो रानी कर्मावती जो थी वो अकेली थी, उनके पास सेना कम थी, इसलिए उन्होंने दिल्ली के शासक हुमायूं से सहायता मांगने की सोची यानी मदद मांगने की सोची। कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी। कर्मावती ने क्या किया कि हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। क्योंकि कर्मावती ने अपनी रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी तो हुमायूं उसकी रक्षा के लिए अपनी सेना लेकर आया था। आगे इस निबंध में लिखा है कि समाज में राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की परंपरा रही है। यानी जो समाज है हमारा, वहां राखी बंधवाकर भाई बहन बनाने की जो परंपरा है यानी रीति रिवाज वो पहले से ही रही है। राखी भाई बहनों के स्नेह का त्योहार है। यानी जो राखी का त्योहार है वो भाई बहन के स्नेह यानी प्रेम का पावन त्योहार है। तो ये था रक्षाबंधन पाठ का कंप्लीट सारांश यानी सार, जिसे हमने समझ लिया है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले दे रखे हैं शब्द जिन्हें हमने पाठ के सार के साथ साथ देख लिया था, फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले शब्द दे रखा है मुख्य। मुख्य का अर्थ होता है खास। नेक्स्ट है महा, जिसका अर्थ होता है महीना। कामना यानी इच्छा। सहायता यानी मदद। आक्रमण
आक्रमण का अर्थ होता है हमला करना। परंपरा यानी रीति रिवाज। शासक जो कि शासन करने वाला होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है पढ़े और समझे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़ करके समझना है। तो चलिए देखते हैं शब्द। शब्द है त्योहार, अगला शब्द है रक्षाबंधन, अगला शब्द है श्रावण, अगला शब्द है हुमायूं, अगला शब्द है कर्मवती, अगला शब्द है संबंध, अगला शब्द है मुख्य और लास्ट शब्द है पूर्णिमा। नेक्स्ट पार्ट में है सोचिए और बताएं, जिसमें 3 क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर सोच करके बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। आंसर है हमारे यहाँ होली, दिवाली, दशहरा, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, रक्षाबंधन आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है रक्षाबंधन त्योहार को और क्या कहते हैं। आंसर है रक्षाबंधन को राखी का त्योहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है बहनें किसे राखी बांधती हैं। आंसर है बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में है उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें विकल्प दे रखे हैं, हमें सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है। ऑप्शन है श्रावण माह की पूर्णिमा, चैत्र माह की पूर्णिमा, आषाढ़ माह की पूर्णिमा और बैसाख माह की पूर्णिमा। आंसर करेक्ट हो जाएगा श्रावण माह की पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है राखी के दिन बहनें राखी लेकर कहाँ जाती हैं। दे रखा है मंदिर, ख है भाई के घर, ग है स्कूल और घ है ससुराल। तो आंसर देखेंगे, आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ख भाई के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है संबंधों को मिलाएं। यहाँ कुछ संबंध दे रखे हैं जिनको हमें मिलान करके देखना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले यहाँ दे रखा है मामा, जिसका मिलान कर देंगे मामी से, चाचा जिसका मिलान कर देंगे चाची से, काका जिसका मिलान कर देंगे काकी से और लास्ट है दादा जिसका मिलान कर देंगे दादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है नए शब्द बनाएं। यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हमें दे रखा है राखी, जिसका नया शब्द बना रखा है राखियां। इसी तरह से हमें गाड़ी, थाली और मिठाई के नए शब्द बनाने हैं। तो चलिए देखते हैं। गाड़ी से बनेगा नया शब्द गाड़ियां, मिठाई से बनेगा नया शब्द मिठाइयां और थाली से नया शब्द बनेगा थालियां। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है पढ़े और लिखे। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें पढ़कर के भी देखना है और उन्हें लिखकर भी देखना है। कै शब्द दे रखा है ईद, तो हमने लिख दिया है ईद। ख में दे रखा है श्रावण, तो हमने यहाँ लिख दिया है श्रावण। ग में दे रखा है पूर्णिमा, तो हमने यहाँ लिख दिया है पूर्णिमा। घ में दे रखा है त्योहार, तो यहाँ लिख दिया है त्योहार। न में दे रखा है आक्रमण, तो यहाँ लिख देंगे आक्रमण और च में दे रखा है परंपरा, तो यहाँ लिख देंगे परंपरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है एक शब्द में उत्तर लिखें। यहाँ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें एक शब्द में आंसर करने हैं। क्या दे रखा है रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे श्रावण माह की पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन ख है राखी के दिन बहनें क्या करती हैं, आंसर देंगे इस क्वेश्चन का अपने भाई को राखी बांधती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग है कर्मवती ने किसको राखी भेजी थी, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे हुमायूं को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है सुंदर लेख लिखे। यहाँ एक वाक्य दे रखा है भाई बहन का पावन प्यार, रक्षाबंधन का त्योहार। तो यहाँ हमें इस वाक्य के अनुरूप सुंदर सुंदर अक्षरों में लेख लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखें और अपनी मैम या सर को दिखाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है अपनी पसंद की राखी बनाएं और मेरा संकलन में लगाएं।
तो यहाँ दिए गए बॉक्स में आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग राखी बनाएं और मेरा संकलन में लगाएं। तो ये था कंप्लीट चैप्टर रक्षाबंधन, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स विद डिटेल कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।